बाबा के भक्तों की सहायता करने के तरीके वास्तव में चमत्कारी हैं और अक्सर हमारी समझ से परे हैं। हमारा यह चैनल शिरडी साई बाबा सत्संग उनके दिव्य कृपा और हस्तक्षेप का एक जीवंत उदाहरण है। यह चैनल बाबा के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और चमत्कारों के कारण बिना किसी रुकावट के चल रहा है। यहाँ भी इनके किए गए चमत्कार अनगिनत हैं। ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बाबा के कुछ असाधारण चमत्कारों को बताना चाहती हूँ, जिन चमत्कारों की वजह से हमारे चैनल की सफलता और निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। बाबा के साथ मेरी आध्यात्मिक यात्रा 40 साल पहले मेरे दोस्तों और सहकर्मियों से प्रभावित होकर शुरू हुई। इन वर्षों में मैंने मेरे शिरडी यात्रा के दौरान और अन्य समय भी बाबा के अनगिनत चमत्कारों का अनुभव किया है। एक ऐसा मेरे जीवन को बदलने वाला क्षण तब आया जब मैं अपनी गहरी इच्छा के बावजूद श्री साई सच्चरित्र का एक भी पन्ना नहीं पढ़ पाती थी। मैं प्रतिदिन बाबा से प्रार्थना करती थी कि वे मुझे इस पवित्र ग्रंथ पढ़ना शुरू करने के लिए अपना आशीर्वाद दें। एक रात बाबा मेरे सपने में आकर मुझे अपनी ओर बुलाते हुए गायब हो जाते हैं। उस दिन से मुझे श्री साई सच्चरित्र की ओर एक तीव्र आकर्षण महसूस हुआ और मैंने इसे बिना चूके हर दिन पढ़ना शुरू किया। वह क्षण मेरी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा। उस दिन से न केवल श्री साई सच्चरित्र बल्कि बाबा के अन्य पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए भी मुझे बाबा का आशीर्वाद मिला। बाद में बाबा ने मुझे यह चैनल शुरू करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि मैंने इसे अप्रैल 2023 में शुरू किया था, लेकिन यह मेरी उम्मीद के हिसाब से आगे नहीं बढ़ा। मेरे बेटे के माध्यम से बाबा ने अक्टूबर 2023 में विजयदशमी के पर्व दिन से इस चैनल का शुरू करने का संदेश दिया। मेरा बेटा अपना व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद टेक्निकल इश्यूज़ में मेरा मदद कर रहा है और कुछ मुझे सिखाया ताकि कुछ टेक्निकल कामों को मैं खुद कर पाऊँ। बाबा इस चैनल के हर पहलू का मार्गदर्शन कर रहे हैं। प्रति एक एपिसोड में बताए जाने वाला विषय भी बाबा ही तय कर रहे हैं। बाबा अक्सर मुझे सपनों, पवित्र ग्रंथों या अन्य माध्यमों से प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा ही एक अद्भुत चमत्कार है बाबा का, जहां मैं हमारे इस चैनल में घोषणा की थी कि मैं बहुत ही जल्द डॉक्टर पार्वती कुमार जी को सपनों के माध्यम से बाबा का बताए गए शिक्षाओं को शॉर्ट्स के रूप में जारी करूंगी। हालांकि महीने बीत गए लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। एक दिन बाबा ने मुझे मेरे बेटे द्वारा संकेत दिया कि नवंबर महीने का 1 तारीख से बाबा के इन अमृत वचनों को हर दिन जारी करने का स्पष्ट संकेत दिया। इस दिन का महत्व मुझे बाद में पता चला कि वह दिन डॉक्टर पार्वती कुमार जी का सालगिरह था और बाबा ने उस महान भक्त को हमारे द्वारा उनको श्रद्धांजलि दिलवाया। यह बाबा द्वारा बनाई गई एक दिव्य योजना थी। इसी तरह मकर संक्रांति एपिसोड के लिए उपयुक्त विषय की खोज करते समय मुझे कुछ भी साधक विषय नहीं मिला और मुझे साधक विषय ढूंढने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ऐसे 2 दिन बीत गए। आखिर साधक विषय ढूंढने में असफल होकर मैंने बाबा से उनकी सहायता के लिए प्रार्थना किया। बाबा से प्रार्थना करने के बाद मुझे अप्रत्याशित रूप से सब्जी वाले से फ़ोन आता है। वह एक मुसलमान लड़का है। उसने मुझसे पूछा कि मैडम, क्या आप यूट्यूब चैनल कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ, मैं शिरडी साई बाबा चैनल में बाबा के बारे में बताती हूँ। और पूछा, तुमने कभी शिरडी साई बाबा का नाम सुना क्या? उसने कहा हाँ मैडम, मुझे पता है बाबा के बारे में। यदि आपको कुछ विषय को जाननी हो तो आप मुझे बताइए, मैं तुरंत आपकी सहायता करूँगा। मैं यह सुनते ही बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई थी। तब मैंने सोचा कि कैसे भी मेरे 2 दिनों के प्रयास के बावजूद मुझे मकर संक्रांति के लिए कुछ विषय नहीं मिल रहा है। इस लड़के को बता सकती हूँ और देखूँ कि यह लड़का कहाँ तक मेरी सहायता कर पाएगा। यह सोचते हुए मैंने उस लड़के को मकर संक्रांति के लिए इंग्लिश और हो सके तो हिंदी भाषा में भी उपयुक्त विषय देने को कहा। मेरे पूछते ही उसने तुरंत मुझे उपयुक्त विषय भेजा जो साईं बाबा और मकर संक्रांति के लिए बिल्कुल सही था। तब मुझे यह एहसास हुआ कि यह बाबा का ही एक और अद्भुत लीला थी। यह चमत्कार ने मुझे यह याद दिलाया कि वे अपने भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए
किसी भी समय किसी के माध्यम से हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। बाबा ने ऐसा और एक चमत्कार किया जब मैं कुछ अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण एक एपिसोड को पूरी तरह से समय पर तैयार नहीं कर पाई। तब बाबा ने खुद आकर चमत्कारी ढंग से उस एपिसोड को तैयार रखा। यह देखकर मैं हैरान हो गई थी बाबा के इस चमत्कारिक हस्तक्षेप से। यहाँ भी मैंने मेरे आंसुओं से बाबा को धन्यवाद दिया। इन सब चमत्कारों का अनुभव करने के बाद मैं दृढ़ विश्वास के साथ यह कह सकती हूँ कि यह चैनल मैं नहीं चला रही हूँ, यह बाबा चला रहे हैं और यह बाबा का ही चैनल है। मैं केवल एक साधन मात्र हूँ जिसके माध्यम से वे सभी भक्तों को अपनी शिक्षाएं और आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं सभी भक्तों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ कि वे इस चैनल को अन्य भक्तों के साथ भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग बाबा की शिक्षाओं और आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। आइए हम सभी तक उनके प्रेम, ज्ञान और कृपा को फैलाएं। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारे जीवन के हर पहलू में हमारा मार्गदर्शन और अपना आशीर्वाद देते रहें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।